नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन गुजरात के छोटा उदेपुर जिले के कवाड़ तालुका के हमीरपुरा गांव में 13, 14, 15 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। सम्मेलन में लाखों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर गुजरात के डेडियापाड़ा सीट से नवनिर्वाचित युवा विधायक चेतर वसावा ने आदिवासी समुदाय के ज्वलंत मुद्दों को सबके सामने रखा। आइए देखें न्यूज जनशक्ति की ये कवरेज। आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन सम्मेलन में विविध क्षेत्र से विशाल संख्या में उपस्थित वडील बुजुर्गों, युवानों और माता बहनों को जोहार। हमारे आगे कई वक्ता आए और उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, रूढ़ी प्रथा, ऐसा एक अनुसूची 5 और अपनी समस्याओं के बारे में विस्तृत से चर्चा की है। तो आज जो विशाल संख्या में हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो हमें आदिवासी समाज पर आदिवासी समस्या जो आने वाली है, आदिवासी समाज के जो वर्षों से जो समस्या है, उस समस्या पर भी चिंतन और मनन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, हम जिस जंगल जमीन, जल जंगल और जमीन की बात कर रहे हैं, वो धीरे धीरे आदिवासियों के पास से छीनवी जा रही है। हमारा समाज दयावान है। सदियों पहले हमारे पूर्वजों का यहाँ राज था, भील प्रदेश था। उससे पहले भी छोटे छोटे रजवाड़ा हुआ करते थे। जो भी लोग बाहर से आए, उन लोगों को हमारे लोगों ने शरण दिया और बाद में वही लोगों ने कपट करके हमारे लोगों के पास से राजपाट छीन लिया। आज भी हमारे लोग कई लोगों को हमारे एरिया में शरण देते हैं, बिजनेस करने देते हैं, जमीनें देते हैं, बेटियां देते हैं, और उसका परिणाम आज ऐसा है कि हमारा समाज आज किनारे पे जाके खड़ा है। हमारे साथ आजादी के ये लोकशाही में, डेमोक्रेसी में भी इतना अन्याय हो रहा है, जिस पर भी चिंतन मनन होना चाहिए। बहुत सारे वडील बुजुर्ग, विद्वान, बुद्धिजीवी लोग यहाँ अपनी स्पीच रख के गए हैं। यहाँ सब बड़ी तादाद पे यहाँ सब उपस्थित है। तो मैं कहना चाहता हूँ, भूतकाल में भी, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, देश का कोई भी राज्य हो, जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं, बड़े बड़े डैम आते हैं, तो उसपे आदिवासी समाज को ही विस्थापित होना पड़ता है। हमारी आंखों के सामने इतना बड़ा नर्मदा डैम है, वर्ल्ड क्लास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जहां आज हम देख रहे हैं पूरा नर्मदा का पानी हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, फिर भी हम मजबूर है कि हम पानी ले नहीं सकते। बिजली नर्मदा से जा रही है, आदिवासी समाज मजबूर है कि वो मांग नहीं सकते। ये हमारी मजबूरी है, उस पे चिंतन होना चाहिए, उस पे सब हमारी एकता होनी चाहिए। आगे वक्ताओं ने बोला कि हमारे यहाँ से भारत माला प्रोजेक्ट जाने वाला है, उसमें हमारी जमीनें जाने वाली है। हमारे यहाँ से ग्रीन कॉरिडोर जाने वाला है, उसमें हमारी जमीन छीनने वाली है। यहाँ पे यूरेनियम मिला है, वहां पर भी हमको पूरा अधिकार नहीं मिल रहा है।
जहां पर हम बैठे हैं वो छोटा उदेपुर जिला, यहाँ की रेती, यहाँ का खनिज, यहाँ की रेती पूरे देश में और दुनिया में जा रही है। फिर भी हम यहाँ पैसा एक की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचायत को वहाँ भागीदारी नहीं मिल रही है। ऐसे ही हमारी जल जंगल जमीन और हमारी खनिज संपदा दिन ब दिन लूटी जा रही है और उस पे हम चुपकी दी लेके बैठे हैं। कोई बोल नहीं रहा है, कोई राजकीय नेता बोल नहीं रहा है, कोई सामाजिक नेता बोल नहीं रहा है। उसके बारे में भी चिंतन होना चाहिए। हमारा जो अरबों रुपया का बजट आता है, यहाँ ट्राइबल सप्लान चल रहा है, डेवलपमेंट एजेंसी डिसाक चल रहा है, कई सारे अधिकारियों यहाँ जॉब कर रहे हैं, ट्राइबल में जॉब कर रहे हैं, वो सब जानते हैं। इतना सारा बजट आता है, फिर भी आज परिस्थिति हमारी इतनी विपरीत है, इतनी विकट है। हमारे एरिया में कई सारी इतनी सरकारी शालाएं हैं जहां एक ही मास्टर, एक ही टीचर है जो पूरे 1 से 8 धोरण को पढ़ाई करवा रहा है, जिस पे भी चिंतन होना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षण की जो परिस्थिति है उस पे भी चिंतन होना चाहिए। आरोग्य की परिस्थिति है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, पूर्ति मशीनरी नहीं है, उसके लिए भी आवाज बननी चाहिए, उसका भी चिंतन होना चाहिए। हमारे एरिया में सिंचाई का पानी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, नल से जल की योजना आई, पानी पुरवठा की करोड़ों रुपया की योजना आई, आज ऐसा एक भी गांव नहीं है कि जिसको पानी अच्छी तरह से मिलता हो। ये हमारी परिस्थिति है, उसमें भी चिंतन होना चाहिए। आज हमारे युवा लोगों को रोजगार नहीं है। हमारे इलाके में बड़े बड़ी जीआईडीसी आई है, दहेज, भरूच, अंकलेश्वर, हालोल, कालोल, फिर भी हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी चिंतन होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति आज हमारे इलाके में है। आजादी के 75 वर्ष बीत गए, कहीं पार्टियां आई, कहीं पार्टियां गई, फिर भी आदिवासी समाज की परिस्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। अनुसूची की बात सब बोलते हैं, अनुसूची 5 लागू हो जाना चाहिए, सब बोलते हैं पैसा 1 लागू हो जाना चाहिए, मगर इसके लिए सबको इकट्ठित होना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। आज हम कह रहे हैं अंबाजी से उमरगाम, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, पूरा एक भील प्रदेश था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो गए, बाद में आज इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी नेताओं को, जो भी अलग अलग पार्टियों में है, सभी नेताओं को एक विनती करते हैं कि जब भी सामाजिक लड़त होती है, समाज के लिए बोलना पड़ता है, तो सब पार्टी से ऊपर जाके, धर्म संप्रदाय से ऊपर जाके सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। पहले समाज, जब ये समाज है तब हम एमएलए है, तब सब एमपी है। जब समाज नहीं रहेगा तो कोई एमएलए नहीं बनेगा, कोई एमपी नहीं बनेगा। आज बोगस आदिवासी के सर्टी लेके नौकरियों में घुस रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी पूरी बजट, बाहर के लोग आके पूरी बजट लेके जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा पानी छीना जा रहा है, हमारी बिजली छीनी जा रही है, हमारी जमीनें छीनी जा रही है। आमा डूंगर में अभी यूरेनियम मिला है, सरकारों खानगी कंपनी को देने जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारी रेती पूरे देश में जा रही है, विदेश में जा रही है, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा पूरा पानी जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। तो सभी यहाँ उपस्थित बुजुर्ग, वडील, युवान, महिलाओं को अपील करता हूँ
इसके लिए भी चिंतन होना चाहिए। हर साल हम मिलते हैं 14 जनवरी को आगे किसी वक्ता ने बोला कि उस दिन से सूर्य देवता का धीरे धीरे दिशा बदलता है। तो मैं सबको अपील करता हूं, हमारी भी आदिवासी समाज की भी आर्थिक, सामाजिक और राजकीय दिशा बदलनी चाहिए ना। उसके लिए भी चिंतन होना चाहिए। सब बड़ी तादाद में इकट्ठा होते हैं और एक दो दिन सब देख के अलग हो जाते हैं, लेकिन सबको एक अपील करते हैं कि पूरे के पूरे आदिवासी समस्याओं पर भी चिंतन होना चाहिए और उनके लिए सबको एक होके लड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब भी विकास, डेवलपमेंट और जब भी पर्यटन की बात होती है तो आदिवासियों के नाम के आदिवासियों का विनाश करके विकास करना चाहते हैं। वो हमें पसंद नहीं है, वो हम कभी भी चलाने वाले नहीं हैं। थोड़े दिन पहले हमने धारासभ्य एमएलए के शपथ लिए और अपने आदिवासी इलाकों के जो भी प्राण प्रश्न है हमने उठाए पूरे गुजरात में कि हमारे आदिवासियों की समानता धारा में लाना पड़ेगा। सरकार को बोला आप नहीं लाओगे तो हम हमारे एरिया में पूरे सरकार को घुसने नहीं देंगे। बराबर है। आदिवासी हिंसा में नहीं मानते, सही बात है, हम भी नहीं मानते, पर जब भी जब छीन जाता है, हमारा जब पूरे का पूरा छीन जाता है तो हमको उसके सामने लड़ना पड़ेगा ना। तो आने वाले समय में भारतमाला प्रोजेक्ट हमारे यहाँ से जाने वाला है, शुरू हो गया है। बुलेट ट्रेन जाने वाली है, ग्रीन कॉरिडोर जाने वाला है, झरवानी से डांका कॉरिडोर जाने वाला है, यहाँ से यूरेनियम सब लेके जाने वाले हैं ये लोग। झींक वेदाता प्रोजेक्ट डोसवाड़ा में आया है। पार तापी नर्मदा रिवर लिंक का काम अभी चालू करने वाला है। तो उनके सामने भी हमको एकता दिखानी पड़ेगी, उनके सामने भी हमको लड़ना पड़ेगा। और हम पूरा विश्वास के साथ कहते हैं, हम जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी बोला था और उसी मुद्दे को, उसी एजेंडा को लेकर आज भी चल रहे हैं। जब हम जिस पार्टी में हैं, आदिवासियों के मुद्दे उठाने से उस पार्टी हमको रोकेगी तो सबसे पहले उस पार्टी से हम इस्तीफा दे देंगे। आज भी हम हमारे आदिवासी इलाकों के मुद्दे को खोल के उठा रहे हैं विधानसभा में, और आने वाले समय में भी भले ही 5 एमएलए है, पूरी गुजरात के विधानसभा में पूरी विधानसभा को हिला के रख देंगे। जिस भी एरिया में जहां भी आदिवासी समाज पर अत्याचार होगा, उस एरिया में सबसे पहले हमारी टीम आएगी, सबसे पहले लाठी और गोली हमारी टीम खाएगी। आपको वचन देता हूं, वादा करता हूं। ज्यादा समय नहीं है, आप सब यहाँ एकत्र हुए, बहुत शानदार प्लानिंग हुआ। ये प्लानिंग आयोजनकर्ता कमेटी का भी खूब खूब धन्यवाद करता हूं। हमको यहाँ बोलने का मौका दिया, आप सबने सुना, सबका धन्यवाद। जोहार जोहार करता हूं।